नमस्कार स्वामी जी, कैसे हैं आप? कृपा है प्रभु की। आज सोचिए, मैं हर बार इतना प्रिपेयर करके जाती हूँ। आज पहली बार ऐसा हुआ है कि मैं जो जो लिख कर लाई थी, जो दिमाग में सोच कर आई थी, सब कुछ दिमाग से जैसे गायब हो चुका है, ओझल हो चुका है। अब आप ही मुझे बताइए कि हम इस पॉडकास्ट को कैसे, कहाँ लेकर जा सकते हैं। मैं तुम्हारी हालत महसूस कर रहा हूँ और महसूस इसलिए कर रहा हूँ कि तुमने अपना परिचय भी नहीं दिया। अपने बारे में कुछ भी नहीं बताया अभी, क्योंकि पॉडकास्ट तुम शुरू करने वाली हो और तुम्हारी भीतर की जो स्थिति है ना, वो इस समय कहीं और ट्रैवल कर रही है। तो तुम सारी जो है ना औपचारिकताओं को भी भूल चुकी हो। अपने बारे में बताया जाता है तो पहले अपने बारे में बताओ सबको कि तुम कौन हो, क्या हो। मेरा नाम आरती ठुकराल करण है। अच्छा। मेरा चैनल का नाम है आरतीज जर्नी ऑफ नॉलेज। मुझे जर्नी ऑफ नॉलेज। हाँ जी, मुझे स्पिरिचुअल गुरुज को पॉडकास्ट करने में रुचि है और मंदिरों में एंशिएंट टेम्पल्स, उनकी क्या इतिहास हैं, वो सब जानने में रुचि है। इसी से इसके इन एंड अराउंड मेरा चैनल, जो भी शूट्स होती हैं वो उसी के अराउंड रहती हैं। हाँ जी। तो मुझे जहाँ तक पता लगा, मतलब मेरी धर्मपत्नी ने बताया कि तुमने उनसे 2 या 3 महीने पहले अपॉइंटमेंट लिया था। हाँ जी। और तुम मुंबई से आई हो ना? हाँ जी। तो पहली बात तो मैं ये देख सुनकर ही काफ़ी कुछ भीतर से थोड़ा सा उदास हो गया था कि तुम इतना पैसा खर्च करके मुंबई से यहाँ आ रही हो सिर्फ मेरा पॉडकास्ट कवर करने। यहाँ तुमने स्टूडियो हायर किया, इनको इतना पैसा दिया। तो मैं यही सोच रहा था, इतना पैसा खर्च करने की आवश्यकता क्या थी? मैंने आपका एक पॉडकास्ट देखा और बस मेरा दिल बन गया कि मुझे इनसे बात करनी है। ऐसा हर एक को देखकर मुझे नहीं लगता है, बट जहाँ पर एक स्ट्राइक हो जाती है कॉर्ड, वहाँ मेरा दिल करता है कि हाँ, मुझे इनसे कुछ बात करनी है, इनके कुछ एक्सपीरियंसेस जानने हैं। तो ये अब यहाँ से देखो, ये जो सारी ऊर्जा है, ये ऊर्जा श्री हनुमान जी महाराज की, जिन्होंने तुम्हें प्रेरित किया कि तुम्हें ये करना ही करना है। और उस करने के पीछे तुम सारी अपनी दुख तकलीफें परेशानियाँ या जो भी कुछ आर्थिक चीज़ें सबको भूल चुके तुम, क्योंकि तुम्हारे सामने एक कोई लक्ष्य था जिसे तुम्हें पूरा करना था। और वो लक्ष्य एक अनुभव प्राप्त करने का था। तुमने अपने चैनल का नाम अभी क्या बताया? आरतीज जर्नी ऑफ नॉलेज। जर्नी ऑफ नॉलेज। लेकिन दरअसल ये जर्नी ऑफ एक्सपीरियंस है। तुम नॉलेज से भी ज़्यादा एक्सपीरियंस लेने आई हो, क्योंकि नॉलेज तो सब जगह मिल सकती है, एक्सपीरियंस सब जगह नहीं मिल सकता, वो अनुभव करना। तुम चाहती तो ऑनलाइन भी ये इंटरव्यू ले सकती थी, कोई खर्च नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। लेकिन जहाँ तक मेरी धर्मपत्नी ने बताया कि तुम बार बार एक तरह से छटपटा रही थी, तड़प रही थी कि मुझे मिलना है। और कल तुम्हारे चोट भी लगी है, इतनी ज़्यादा तुम गिर गई है ना, सारी चीज़ें। तो ये हनुमान जी कितनी परीक्षा ले रहे हैं। तुम्हारे पैर में चोट लगी, चलना मुश्किल हो रहा है, उसके बाद भी तुमने हार नहीं मानी। तुम्हारी ट्रेन लेट हो गई बहुत ज़्यादा, लेकिन तुमने हार नहीं मानी। जबकि तुम्हारे सामने प्रस्ताव रखा गया था कि इसको फिर कभी कर लेंगे। अब इसे देखो, इसे संकल्प कहते हैं। ऐसा संकल्प जो आध्यात्मिक यात्रा में होता है कि जब तक अनर्थ ही ना हो जाए तब तक मैं अपने अर्थ को ढूंढने के लिए पूरी तरह से प्रयत्नरत रहूंगी, कोशिश करती रहूंगी अपने अर्थ को ढूंढने के लिए। तो तुमने हर छोटी छोटी चीज़ों को भी अनर्थ नहीं समझा, उनको भी तुम लांघती हुई, पार करती हुई, छलांग लगाती हुई अपने लक्ष्य तक पहुंचे। तो ये तुम्हारा एक लक्ष्य, एक गोल तो पूरा हुआ। तो ये तुम्हारी संकल्प शक्ति और इच्छा शक्ति को दर्शाता है। तो अब जो है, तुम अब बताओ क्या पूछना चाहती? आप मुझे अपनी जर्नी से स्टार्ट कर दीजिए कि जब आप मेरी उम्र के थे या आप कभी आपके 20s में थे, तब आपको कैसे प्रेरणा मिली इस मार्ग पे? आपकी जर्नी कहाँ से स्टार्ट हुई? या मैं 20s बोल रही हूँ, आप शायद उससे भी पहले, शायद आप 10 साल से भी कम उम्र के रहे होंगे जब आपने अध्यात्म का मार्ग लिया होगा। तो मैं जानना चाहती हूँ कि आप इस मार्ग पे आए कैसे? इसे ना एक उदाहरण के द्वारा समझो कि जो अध्यात्म है वो एक बीज के रूप में हमारे भीतर होता है, और वो बीज सोया होता है, जैसे धरती के भीतर बीज सोया हुआ है।
कालिदास का नाम सुना? हाँ जी। अब कालिदास जिस डाल पर बैठे थे उसी को काट रहे थे। मतलब कालिदास वो कि जो पराकाष्ठा है ज्ञान की और भक्ति की हर प्रकार से, यानी कितनी अधिक मानसिक स्थिति नीचे, IQ लेवल कितना नीचे रहा होगा कि जिस डाल पर बैठे हैं उसी को काट रहे थे। राइट। और उन्होंने कितने महान ग्रंथों की रचना की। कैसे कि वो जो बीज जो जब तक सोया हुआ था वो एक्टिवेट नहीं हुआ था, लेकिन एक समय आते ही वो एक्टिवेट हो गया, जागा, तो जागते ही उजाला शुरू हो गया। तुलसीदास जी थे, पत्नी के प्रेम में कैसे डूबे हुए थे, कहीं राम का दूर दूर तक अता पता नहीं था, लेकिन अचानक ही वो बीज अपने शैल को तोड़कर बाहर आया और वो भक्ति का बीज अंकुरित हो गया। तो ये जो हमारे भीतर भक्ति के बीज होते हैं, इनको हम किसी एक विशेष अवस्था से या उम्र से नहीं आंक सकते कभी भी। ये अनंत जन्मों के हैं, अनंत जन्मों के। तो अब समय आने के बाद जब वो मैच्योर होता है, उसका समय आ गया शैल का। हर बीज की ना एक अवधि होती है, यानी टाइम पीरियड। कोई बीज आज डालोगे सुबह उग जाएगा, कोई 10 दिन बाद उगता है, कोई 15 दिन बाद, और कुछ बीज तो होते हैं कि वो बहुत लंबा समय लेते हैं। अब ये जो भक्ति का मार्ग है, अध्यात्म का मार्ग है, इसका बीज हमारे भीतर पड़ा है। अब वो पूर्व जन्म के जितने संस्कार हैं उनकी एनर्जी आकर उसको तपिश देती है, ताप देती है, हीट देती है। उस हीट से वो बीज फूटता है। ये जो बेचैनी है अध्यात्म की, ये तो शुरू से रहती है। तुलसीदास को भी थी, कालिदास को भी थी, प्रत्येक उस व्यक्ति को रही है जिसका भीतर ये बीज फूटना शुरू होता है। लेकिन उसे पता नहीं होता ये बेचैनी किस चीज की है तो सही, व्याकुलता है, लेकिन किस बात की है, क्योंकि वो बात की तो खबर ही नहीं होती। जब खबर होती है तब वो बीज अपने आप को प्रकट कर देता है। ये था बचपन से ही जो हमारी दिव्य विभूतियां हाँ हैं, जी। मैं उनके प्रति बड़ा आकर्षित होता था। उनकी उन दिव्य विभूतियों के बारे में भी बताइए। दिव्य विभूतियां जैसे हनुमान जी हुए, भगवान शिव, राम, कृष्ण, और जितने भक्त, मीरा, कबीर, तुलसी, इनकी जब मैं भजन सुनता था तो लगता था कहीं भीतर सब कुछ जो है ना ठहर सा गया है, और मैं एकदम लॉस्ट हो जाता था। जिसको कहते हैं ना बिल्कुल कुछ याद नहीं होना, कुछ समझ में नहीं आना, बिल्कुल खो जाना। मुझे अर्थ किसी का समझ में नहीं आता था, लेकिन उनकी जो साउंड होती थी, जिसको हम आज मैं उन शब्दों को समझ पा रहा हूँ, नाद सौंदर्य, ब्यूटी ऑफ द साउंड। तो जो साउंड की जो ब्यूटी थी वो मुझे कहीं और ले जाती थी। वो कहीं और क्या था मुझे कोई खबर नहीं थी, क्योंकि उसके लिए ना मेरे पास शब्द थे ना कुछ और था। और ये पता था कुछ ऐसा हो रहा है जो सामान्यता और बच्चों के साथ नहीं हो रहा। एक दो के साथ मैंने कभी इस बात को साझा भी किया, जैसा कि स्वाभाविक है, बहुत मजाक बना। तो उसके बाद मैंने संकल्प लिया कि मन की ये बातें मैंने कहनी बंद कर दी। बहुत मैं इनकी गहराइयों में गया, और जानने के बाद मैंने पाया कि सब कुछ फेलियर हो जाता है अंदर, नेटवर्क फेलियर। तो मैंने सब कुछ छोड़ दिया और मैंने कहा हनुमान जी, जब आपकी इच्छा हो ना तब आप मुझे समझा दीजिएगा। बस इतना कहकर छोड़ दिया। और उस छोड़ने के बाद मैं बिल्कुल भी इस चीज़ को भूल गया। फिर कॉलेज टाइम में आया तो फिर हिमालय जाने का एक भीतर की एक प्यास शुरू हुई, क्योंकि कुछ से मैंने ये सुना था कि वहाँ पर कुछ ऐसे योगी महायोगी हैं जो बड़े अदृश्य होकर रहते हैं, छिपे रहते हैं। तो बहुत ढूंढने निकला, कोई कुछ नहीं मिला, लेकिन फिर खुद ही उन्होंने पकड़ लिया अपने आप ही। और मुझे भी नहीं पता था कि ये कौन है। उनको पहचानना बहुत मुश्किल है जब तक कि वो खुद ही अपनी पहचान बताकर इंट्रोड्यूस ना कर दें, उससे पहले नहीं। ये बिल्कुल वैसा है कि जैसे कोई राजा खुद ही आपको महल में बुलाकर, रामकृष्ण परमहंस कहते हैं कि राजा के बहुत सारे दोस्त होते हैं। अब इसे समझना अध्यात्म को, यहाँ से राजा कुछ को सिर्फ चार दीवारी के बाहर तक ही रखता है, अंदर नहीं बुलाता। कुछ को अंदर बुलाएगा, मीटिंग करेगा, बैठ के बातचीत करेगा। वो एक कॉन्फ्रेंस रूम होता है ऑफिशियल, वहीं से विदा कर दिया जाता है। फिर कुछ होते हैं राजा के अंतरंग, जिनको राजा अपने घर के अंदर तक ले जाता है। फिर होते हैं उससे भी ज्यादा अंदर, जो राजा की जहाँ स्त्रियां रहती हैं वो वहां भी जा सकते हैं, उनको वहां जाने की भी परमिशन है। जैसे रामकृष्ण परमहंस को थी, तो कहते हैं कि वो कहीं भी जा सकते थे।
तो अब राजा का जो ऐसा मित्र हो जाए कि जिसको उसके महल में यानी प्रभु के राज्य में कहीं भी घूमने की अनुमति हो, तो वो किसकी अनुमति से हुआ? प्रभु की ना। तो ईश्वर नहीं चाहेंगे तो नहीं होगा। तो ईश्वरीय शक्ति जब तक स्वयं अनुमति नहीं देती, तब तक कोई प्रभु के राज्य में प्रवेश नहीं कर पाता। अब यहाँ एक समस्या क्या होती है, मान लीजिए किसी को वहां जाने की अनुमति मिल गई। अब मुझसे बहुत सारे लोग पूछते हैं कि जब हनुमान जी आपको लिखवाते हैं तो वो कैसे दिखाई देते हैं, कैसे वो बोलते हैं, कैसे वो करते हैं। अब वो जो बहुत सारे प्रश्न चिन्ह लगाते हैं कैसे के, तो मैं उनसे कहता हूँ अच्छा मैं तुम्हें बता भी दूं, तुम समझोगे कैसे? पहले मुझे बताऊंगा कि जिस ट्रांस की स्टेज में जाकर मैंने उनको देखा और अनुभव किया, उसको मैं कैसे बताऊं तुम्हें? अविवरणीय, कहा ही नहीं जा सकता। बिल्कुल देखो, इन चीजों को ना रामकृष्ण परमहंस बहुत अच्छे से, किसी ने उनसे पूछा कि ईश्वरीय सुख होता क्या है, बताइए। कि आप तो माँ काली के दर्शन करते हैं साक्षात, तो वो सुख क्या होता है, उस सुख का वर्णन कीजिए। तो उनके एग्जाम्पल्स, जो उदाहरण है, कितने सटीक होते थे, इसको देखिए। वो कहते हैं देखो भाई, गांव की 2 लड़कियां थी, एक की शादी हो गई तो वो चली गई अपने ससुराल, तो लौट के मैके आई वापस पीहर। तो उसकी सखी बोलती है कि सखी री जरा ये तो बता, तेरा तू पिया से मिली, तो पिया से मिलन का सुख क्या होता है ये बता। तो वो बहुत देर सोचती रही, तो वो कहती है कि ए रे सखी, मैं तुझे क्या कहूँ, जब तुझे पिया मिलेंगे ना, तब मेरे कहने के लिए कुछ शेष नहीं रह जाएगा। तो ये ईश्वरीय उदाहरण रामकृष्ण परमहंस देते हैं। कहते हैं वो जो महामिलन है, जो प्रभु के साथ है, उस सुख का वर्णन तो हो ही नहीं सकता, लेकिन आप उसको अनुभव कर सकते हैं। वो सिर्फ एक एक्सपीरियंस है, नॉलेज नहीं है। नॉलेज तो इन्फॉर्मेशन हो गई ना। और शब्द जहाँ पर अगर सभी कुछ कह पाते तो उनकी लिमिटेशन फिर होती ही नहीं। बहुत कम है। अब लोग क्या है, बुद्धि के तल पर अधिक है, उनमें उनका दोष बिल्कुल भी नहीं है। मैं ये कहूँ कि वो क्यों बुद्धि के तल पर है, मैं भी कभी बुद्धि के तल पर ही था, मैं भी उसी चैनल से होता होता आया, वो तो मुझ पर कृपा हो गई उनकी। एग्जैक्टली। और जो आज आपसे पूछ रहे हैं, उनकी कहीं तार अगर नहीं जुड़ रही हो, वो पूछे भी क्यों? बिल्कुल सही बात है। कहीं ना कहीं भीतर की प्यास है ना, वो प्यास धक्के मारती है, वो हिलोरे लेती है। वो जो प्यास है, कोई बूंद चाहती है, इतनी सी भी बूंद मिल जाए, तो वो कहती है कि चलो शब्दों की बूंद मिल जाए। ये जो प्यासी बुद्धि है, यही थोड़ी तृप्त हो जाए, हृदय तो अनुभव से तृप्त होगा। अब इसका एक सबसे बड़ा साइड इफेक्ट क्या होता है, नुकसान, कि जब हमारे पास बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आ जाती है ना, तो इन्फॉर्मेशन के साथ ज्ञान का अहंकार बहुत आ जाता है। अनेक भक्तों को मैंने देखा जिन्होंने बहुत पुस्तकें पढ़ डाली, बहुत अधिक, या बहुत ज़्यादा लोग सत्संग में जाते हैं, सत्संग सुनकर आते हैं, फिर दूसरे लोगों पर वो सत्संग जो है ना, वो फेंकते हैं लाकर। लेकिन ये जो खेल है सारा का सारा, जब ज्ञान आ गया ना भीतर, तो ज्ञान को भीतर अंदर ही अंदर पचाना होता है। ज्ञान को ट्रांसफॉर्म करना होता है। ज्ञान आ गया, ज्ञान को भक्ति में परिणित करना होता है, रूपांतरित, ट्रांसफॉर्म। लेकिन मनुष्य की एक दुर्बलता है, उसकी विवशता है, दोनों चीजें, कि जो ज्ञान मिला वो ज्ञान केवल उसके ब्रेन तक ही रहता है, ब्रेन सेंटर्ड हो जाता है, हार्ट सेंटर्ड नहीं होता, यानी हृदय चक्र पर ज्ञान नहीं जा पाता। हृदय चक्र पर जब ज्ञान जाता है तो वो रूपांतरित होकर भक्ति में बदल जाता है, तो फिर उस ज्ञान से कोई अहंकार भी नहीं होता, और वो ज्ञान हमारी यात्रा बहुत अच्छी कराता है, क्योंकि ज्ञान भक्ति का रूप बन गया। तो आपने बहुत सुंदर बात कही है कि ब्रेन से जब वो हार्ट में पहुंचता है तो वो नॉलेज डिवोशन में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। वाह! जब तक हम ब्रेन सेंटर्ड रहेंगे ना, तब तक प्रभु के राज्य में तो प्रवेश कर ही नहीं सकते। ईश्वरीय जो राज्य है, जो उसकी सत्ता है, परम सत्ता, वो वहां अनुमति नहीं देगी। क्योंकि इसे एक दूसरे उदाहरण के द्वारा समझो कि बैलगाड़ी है। अब बैलगाड़ी हेलीकॉप्टर का तो काम नहीं कर सकती ना। हेलीकॉप्टर है, वो हवाई जहाज का काम कर सकता है क्या? नहीं कर सकता। जो सामान्य हवाई जहाज है वो सुपरसोनिक का काम कर सकता है? नहीं कर सकता। ये सब ब्रेन की स्टेजेस बता रहा हूं मैं, अभी ब्रेन ही चल रहा है सब। अब हमें जाना है स्पेस में। स्पेस माने अंतरिक्ष। अंतरिक्ष में सुपरसोनिक भी काम नहीं करेगा। ये बुद्धि सुपरसोनिक तक आ गई,
ये जो सुपर कंप्यूटर बना है इसको समझ लो सुपरसोनिक, ये ब्रेन। अब हमें अंतरिक्ष में जाना है तो क्या करना पड़ेगा बताओ? रॉकेट। रॉकेट की अब विशेषता क्या है कि रॉकेट क्या है, ग्रेविटी को ब्रेक करता है। कि जिस दिन हमारे पास वो शक्ति आ जाती है कि हम धरती के गुरुत्वाकर्षण को तोड़ सकें। धरती का गुरुत्वाकर्षण क्या? माया। इस माया को जिस दिन हम ब्रेक कर देते हैं ना, तो हमारी जंप छलांग लगती है और हम स्पेस में ट्रैवल करते हैं। और फिर क्या होता है, जो बूस्टर्स होते हैं वो नीचे गिर जाते हैं। बूस्टर्स ब्रेन है, बुद्धि है। ये बुद्धि एक सीमा तक तुमको लेकर जाएगी। रॉकेट के बूस्टर्स होते हैं, मैं पूरा साइंटिफिक वे में समझा रहा हूँ। तो जब स्पेस में एंटर कर रहा होता है रॉकेट, तो वो स्पेस से पहले वो जो बूस्टर्स हैं वो गिरा दिए जाते हैं। उनका सिस्टम ऐसे बनाया होता है कि अब उनकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो बाहर हैं। फिर तब तक वो बहुत बड़े मददगार थे। जब तक अंतरिक्ष में, जैसे स्पेस में वो एंटर करता है, उनको फेंक दिया जाता है नीचे, और नीचे आके भी वो रास्ते में जल जाते हैं सारे। तो हमारी बुद्धि एक सीमा तक अगर यात्रा करे और उसके बाद रॉकेट के बूस्टर्स की तरह वो गिर जाए नीचे, तो फिर बुद्धि तो साथ रहेगी। फिर क्या रहा? अपने हार्ट सेंटर से ही आगे जाएंगे। और फिर स्पेस में क्या? वेटलेस, एयरलेस, सब कुछ लेस ही लेस है वहाँ पर। वहाँ कुछ भी ऐसा नहीं है। वहाँ स्पेस का मतलब ही क्या होता है? स्पेस तो मिलता ही नहीं ना इंसान को, सभी को स्पेस चाहिए। तो वो स्पेस की ट्रैवलिंग जो है वो समाधि की अवस्था कहते हैं। तो अब ब्रेन कैसे गिरे? ब्रेन नहीं गिर सकता, क्योंकि इतना भारी है ब्रेन कि जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता। इन मनुष्य का ब्रेन, मैं इसको एक दूसरे उदाहरण के माध्यम से भी तुम्हें बताता हूँ, जो वैज्ञानिक उदाहरण है कि मनुष्य का सभी पशुओं में सबसे भारी मस्तिष्क होता है। तुम्हें पता है? सबसे भारी, नहीं पता था। सबसे भारी मनुष्य का। और सबसे हल्का मस्तिष्क व्हेल मछली का होता है, जो कि कितनी बड़ी होती है, जो कि कितनी उसकी इतना भारी शरीर होता है। हाँ। और मनुष्य का शरीर सबसे ज्यादा, इसकी जो सारी संरचना है उसमें अगर सबसे ज्यादा वजन देखो तो दिमाग का है बाहर। अब इसको उदाहरण से समझो। कोई भी जानवर ले लो, कुत्ता ले लो, बिल्ली ले लो, कोई भी जानवर में, हाथी ले लो, चलो हाथी सबसे भारी है। हाथी के बच्चा छोटा सा या पूरा हाथी जो कभी पानी में ना गया हो, उसको फेंक दो नदी के अंदर, समंदर में फेंक दो, वो हाथी तैर के बाहर आ जाएगा। गाय को फेंक दो, तैर के बाहर आ जाएगी। किसी भी जानवर को पानी में फेंक दो, कोई डूब के नहीं मरेगा। मनुष्य को फेंक दो, जरा मर जाते हैं, बड़े भी मर जाते हैं, मर जाएगा ना फौरन डूब कर। मनुष्य एक ऐसा है कि अगर उसने तैरना नहीं सीखा तो वो डूब के मर जाएगा। जानवर जो है कोई भी डूब कर नहीं मरता, क्योंकि सबका सिर हल्का है। सिर किससे भारी होता है? अहंकार से। मनुष्य के मस्तिष्क में इतना अहंकार भरा है जन्म जन्मांतरों का। और जो पशु है, पशु का मस्तिष्क सबसे हल्का होता है, तो इसलिए सिर उसका ऊपर रहता तो डूबता ही नहीं कभी। शरीर चाहे कितना भारी है, शरीर को पानी कंसीडर नहीं करता, पानी कंसीडर करता अहंकार को। अब इसको थोड़ा आगे मैं लेकर चलता हूँ। किसी मरे हुए आदमी को फेंक दो समंदर में, नदी में, वो बाहर आ जाते हैं। बाहर आ जाएगा, क्योंकि उसका दिमाग तो रहा ही नहीं। दिमाग तो सारा, अहंकार तो जो था वो सब चला गया ना। मन अपने साथ अहंकार को लेकर ट्रैवल करता है। तो अहंकार की वजह से हम डूबते हैं। अहंकार के कारण तो। और ये तो फिजिकल एग्जांपल आपने ड्राउनिंग का बताया। रावण भी तो अहंकार के कारण डूबा, वो तो कंस भी डूबा, वो बाहर का था। और ये वैज्ञानिक मतलब कारण, ये चीज हम जानते हैं टेक्निकली कि अहंकार आपको लेकर डूबता है। ये एक बड़ी पुरानी कहावत है। और लेकिन ये सचमुच में पानी में डूब जाना सिर्फ अहंकार के कारण। क्योंकि ये महायोगियों ने मुझे बात बताई थी, जो तुम्हें आज मैं पहली बार डिस्क्लोज कर रहा हूँ, कि इतना अहंकार एक्यूमुलेटेड होता है अनंत जन्मों का, कि वो भार उठाए नहीं उठता, तो पानी में फौरन डूब जाता है। ये सबसे बड़ी, वरना तुम देख लो एक्सपीरियंस करके, किसी भी जानवर के बच्चे को फेंक दो, किसी भी। आज मुझे याद आ रहा है, जब हम छोटे थे तो हमारी टेक्स्ट बुक में सोक्रेट्स या सुकरात उन्हें हिंदी में कहा जाता है, वो हुए, जीसस हुए, ये लोग सब पैराबल्स में बातें करते थे, मेटाफर्स में। आज आपने उसी तरीके से स्टार्ट किया बताना। पहले आपने जैसे रामकृष्ण परमहंस जी का जो एग्जाम्पल लिया, वो भी पैराबल्स में ही आपने समझाया है।
फिर आपने रॉकेट का एग्जाम्पल दिया, और अब आपने ये तो बिल्कुल साइंटिफिक तरीके से बताया कि अहंकार की वजह से इंसान पानी में सचमुच में डूब जाता है। ये बिल्कुल मेरे लिए न्यू चीज़ थी। जो सभी के लिए नहीं है, क्योंकि इसको कोई जानता ही नहीं। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको कोई जानता नहीं। और मनुष्य जो है ना, वो भगवान की यात्रा क्यों नहीं कर पाता, उसकी सबसे बड़ी बाधा उसकी बुद्धि है। सबसे बड़ी बाधा बुद्धि के अंदर इतनी ईर्ष्या भरी हुई है। पहली बात, मैं अहंकार की बात अभी नहीं कर रहा, जेलेसी। जब तक हमारे भीतर से जेलेसी नहीं जाएगी ना, तब तक हम यात्रा कोई भी नहीं कर सकते स्पिरिचुअल। हम कितना भी कोई भी आध्यात्मिक किताब पढ़ लें, कितने अनुष्ठान कर लें, कितने जाप कर लें, कितनी पूजा कर लें, वो सब दिल बहलाने को गालिब ये ख्याल अच्छा है और कुछ नहीं है, सिवाय अपने दिल को बहलाने के। जो फर्स्ट जो पहला कांटा लगा हुआ है ना, गड़ा हुआ है जो कांटा, जिसे निकालना है, जिसे रिमूव करना है, वो है ईर्ष्या का। अहंकार की बात नहीं कर रहा मैं, क्योंकि अहंकार के ये टूल्स हैं बहुत सारे, ये डिवाइसेस हैं। तो ईर्ष्या आप देखो कि कितनी जल्दी आदमी के भीतर पैदा होती है। मैंने कहीं पढ़ा था कि जो देवी की योगिनियाँ होती हैं, जो 64 योगिनियाँ हैं, एक एक वो जो चीज़ जिससे हमें माया घेरती है, ईर्ष्या हुआ, अहंकार हुआ, ये सब वो योगिनियाँ हैं। और इनको भी निकालना अपने अंदर से उतनी ही दिक्कत वाली बात है जितना भगवान को पाने की है। क्योंकि अंदर जो फोर्स है जिसे आप हटाने की देख रहे हैं, वो खुद इतना ईश्वरीय फोर्स है कि उसे निकालना भी आपके बस की बात नहीं होती। क्या ये सही क्वेश्चन है? देखो, भगवान को पाना बिल्कुल भी कठिन नहीं है। क्यों कठिन नहीं है? क्योंकि वो है। अब हम यहाँ पर है ना, उसके अलावा तो कुछ है ही नहीं। वो है, तो जो है उसको पाने की कोई आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि वो है। अब लेकिन क्या है कि उसके बीच की जो बाधाएं हैं, वो जो हमें उसको ना अनुभव होने देती, ना देखने देती, ना कुछ भी करने देती, उन बाधाओं को हटाना सबसे बड़ी, क्योंकि ये उन्हीं की बनाई हुई है। ये बैरियर्स जो हैं, जो बैरियर्स खड़े किए गए हैं, माया ने कहा कि ठीक है, तुम्हारे भीतर में इतनी ईर्ष्या डाल देती हूँ कि तू इसी में उलझा रहेगा, इतना क्रोध दे देती हूँ। मेरे पास कई भक्त मिलते हैं, कहते हम इतनी उपासना करते हैं लेकिन हमारा क्रोध नहीं जाता। बहुत भक्ति करते हैं, बहुत जाप करते हैं, पता नहीं कितने करोड़ जाप किए। मैंने कहा उसका कारण है कि जितनी तुम भक्ति अर्जित करते हो ना, वो भक्ति हमेशा शक्ति में कन्वर्ट होती है। जो जितनी बड़ी भक्ति करेगा ना, उसके भीतर उतनी अधिक शक्ति पैदा होगी। क्योंकि भक्ति क्या कि आपने एक डायनेमो चला दिया, तो वो जो जनरेटर चला है वो आपके भीतर भक्ति जो है शक्ति को जन्म दे रहा है। भक्ति के बाद शक्ति आता है। हमेशा जो शब्द तुमने सुना होगा कि भक्ति में शक्ति है, शक्ति में भक्ति तो कभी नहीं सुना ना। तो जो जितना अधिक भक्ति करता है उसके भीतर शक्ति बननी शुरू होती है। अब शक्ति क्या करती है, वो अपने लिए लाइंस ढूंढती है कि मैं किस लाइन में ट्रैवल करूं। तो सबसे पहले जो उसको लाइंस मिलती है वो क्रोध की मिलती है, वेरी फर्स्ट। अच्छा। तो वो क्रोध से भर जाता है, कोई भी कारण हो, रीजन कोई भी हो सकता है, लेकिन वो क्रोध करने लगता है। अगर उसको क्रोध की लाइन नहीं मिलती तो वो ईर्ष्या की ओर जाती है, घृणा की ओर जाती है। षड रिपु। हाँ, बस उन षड रिपुओं की तरफ वो एनर्जी ट्रेवल करती है, क्योंकि उसके रास्ते उसके लिए पहले से खुले हुए होते हैं। और इन रास्तों से उस ऊर्जा को सिर्फ गुरु हटा सकता है, वो भी मिस्टीरियस मास्टर, सभी गुरु नहीं। वो जो एनर्जी की पकड़ रखता है। अब वो एनर्जी तो पैदा हुई भक्त में, लेकिन वो तत्काल ही जो है ना वो नष्ट हो गई। जैसे कोई बहुत सारा पैसा कमाए और रात को जुए घर और शराब घर में जाकर उड़ा दे। पैसे तो कमा के लाया, भक्ति तो बहुत की नहीं उसके पास, है ना, भक्ति तो बहुत की, शक्ति भी बहुत आई, लेकिन माया ने कहा चलो तेरी शक्ति हम कहीं से रिलीज करते हैं, ऐसी जगह से कि जो बेकार चली जाए। और ये ईश्वरीय विधान है। भगवान कृष्ण कहते हैं जो मेरी तरफ करोड़ों लोग बढ़ते हैं ना, तो एक फिर रह जाता है, क्योंकि बाकियों को तो संशय गिरा देता है, संदेह, डाउट्स। तो सारा खेल डाउट और डिवोशन का है, संदेह और समर्पण का। तो देखो अच्छे अच्छों को संदेह घेर गया, और उस संदेह के चलते वो परमात्मा की यात्रा से गिर जाते हैं नीचे। इसे योग भ्रष्ट होना कहते हैं। तो एकनिष्ठ होकर प्रभु की ओर यात्रा करना, इसी के लिए कहा गया बहुत कठिन है डगर पनघट की, क्योंकि चारों तरफ से, हर तरफ से इतने हमले हो रहे हैं निरंतर।
अब हम जो जीवित हैं, क्यों जीवित हैं? क्योंकि हम हर रोज एक वॉर लड़ते हैं अपने को बचाने के लिए। सुबह से हम युद्ध क्षेत्र में ही हैं। सुबह से, सुबह उठ के तुम स्नान करती हो, क्यों करती हो? क्योंकि लड़ना है रोगों से, है ना। हम सुबह नित्य क्रियाएं करते हैं, क्यों? क्योंकि जो भी भीतर गंदगी इकट्ठी हुई है, मल, उसको फेंक सकें। हम अपने त्वचा पे कितनी सारी क्रीम लगाते हैं, सब कुछ करते हैं, क्यों कर रहे हैं? कि अपनी रक्षा के लिए, प्रोटेक्शन के लिए, कि बाहर का जो परिवेश है, एटमॉस्फेयर, वो लगातार हमें मारने पर तुला हुआ है, लगातार, और हम लगातार बचने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये हमारा संघर्ष हो रहा है ना, सुबह से शाम तक। तो बिल्कुल ऐसा ही संघर्ष माया हमारा करवाती है। माया कहती है मुझे प्रभु की ओर बढ़ने ही नहीं देना, इसे किसी मूल्य पर नहीं बढ़ने देना। युधिष्ठिर जो कि पहले एक ऐसे एकमात्र हुए हैं जो सदैव स्वर्ग गए हैं विद बॉडी, आज तक स्वयं न भगवान राम जा सके, न कृष्ण जा सके, कोई भी नहीं जा सका, लेकिन आखिरी समय तक भी उनकी परीक्षा हुई, बिल्कुल आखिरी समय तक। तो ये पूरा जीवन, जो कुत्ता उनके साथ चलता रहा, है ना, ये पूरा जीवन इतनी परीक्षाओं से भरा हुआ है कि मनुष्य की बिसात ही क्या फौरन टूट जाता है, फौरन टूट जाता है। तो हमें सबसे पहले ये देखना है अपने भीतर कि हमारी जो ऊर्जा है वो ब्रेन सेंटर्ड से हटकर हार्ट सेंटर पर आए, यानी बुद्धि ना ही रही हमारे पास। केवल बुद्धि से ही ना सोचे हम, क्योंकि बुद्धि तो बहुत डाउट्स क्रिएट करती है। बुद्धि का एक ही काम है, डाउट क्रिएट करना। हृदय कभी संदेह नहीं पैदा करता, बुद्धि करती है। तो इस मार्ग पर संदेह वाला नहीं चल सकता। तो अभी आप कह रहे थे कि सरल है, अब दूसरी तरफ देखें तो सरल नहीं भी है। तो इसे सरल कैसे बनाया जा सकता है? सरल बनाने के लिए भगवान कृष्ण कहते हैं, अच्छा एक छोटी सी बात बताऊं, सड़क पे वो बच्चे तमाशा दिखाते हैं ना, छोटे छोटे से, इतनी इतनी सी लड़कियां होती हैं, लड़के होते हैं, वो एक रस्सी पर चल रहे होते हैं। तुम चल पड़ोगी रस्सी पर? नहीं, मैं भी नहीं चल सकता। तो बच्चा कैसे चल रहा है एक रस्सी पर? मुझे अनपढ़ बच्चा है, कोई पढ़ा लिखा नहीं होता। उनके पेरेंट्स ने उनको बहुत बचपन से उसमें डाल दिया होता है कि तुम चल सकते हो, और वो चल लेते हैं। अभ्यास, प्रैक्टिस, है ना। इसमें पढ़ने लिखने और उसका कोई मतलब नहीं है। भगवान कृष्ण से अर्जुन पूछते हैं कि कैसे मैं तुम्हें प्राप्त कर सकता हूँ? तो कृष्ण कहते हैं वैराग्य और अभ्यास से। दो चीज़ें, अभ्यास और वैराग्य, कि लगातार अपने को साधना है। कोई एक अच्छा म्यूजिशियन बनना चाहता है, एक अच्छा डॉक्टर बनना चाहता है, तो वो क्या करता है? प्रैक्टिस करता है ना, रेगुलर प्रैक्टिस। जिम्नास्ट देखे होंगे तुमने ओलंपिक में, कैसी कैसी ऊपर से छलांग मारते हैं। ये सोचो कि कितनी लंबी घूमकर हवा में 10 चक्कर लगाकर नीचे सीधे खड़े होना, उसके पीछे कितनी तपस्या रही होगी उसकी। कितनी बार गलत ढंग से वो गिरा भी होगा, चोट भी लगी होगी, रेस्ट भी किया होगा, लेकिन फिर उसने कहा नहीं मुझे फिर ये करना है। तो कितनी कठोर साधना के बाद तब जाकर वो उस लक्ष्य को प्राप्त उसने किया होगा। पर अभी आप कह रहे थे कि अगर आप करोड़ों दफा भी जाप करते हैं, जो कि आपकी तरफ से एक एफर्ट है भगवान को पाने की, बट आप नहीं पा पा रहे हैं क्योंकि आपके षड रिपु आपको, आपकी जो शक्ति जनरेट हो रही है, ऊर्जा जनरेट हो रही है, वो गलत रास्ते पर जा रही है, या गलत नहीं भी कहें, एक अलग जगह पर एनर्जी आपको ले जाती है, कभी क्रोध में, कभी ईर्ष्या में, कभी कहीं। तो अगर आपके पास गुरु नहीं है जो आपको इनमें से निकाल सके, तो आप जो जाप कर रहे हैं वो आपके अभ्यास के साथ बावजूद भी आपके काम आएगा। 4 शराबी दोस्त थे, उन्होंने खूब शराब पी। कहते हैं कि आज हम नदी में सैर करने चलेंगे, चलो बैठते। नाव में बैठ गए, नाव चलाने लगे, बड़े सब, बड़े मज़ा आ गया, आज तो क्या चांदनी रात है। खूब उन्होंने नाव चलाई। कहते आज हम ना पूरी नदी में दूर तक जाएंगे। नाव चलाते रहे चलाते रहे। सुबह हो गई, तो सुबह हो गई तो थक भी चुके थे नाव चला के, उस नाव में ही सो गए। सुबह उठे तो सारे बहुत ज़ोर से हंस रहे थे, एक दूसरे को पकड़ के गले में तालियां मारे, बहुत ज़ोर से हंसे। क्यों हंसे? वो इसलिए हंसे, उन्होंने देखा कि उनकी नाव तो सामने पेड़ से बंधी हुई है, और वो सारी रात नाव चलाते रहे
कि हम पता नहीं कितनी दूर यात्रा की, चप्पू भी घुमाए, सब कुछ किया, नशे में थे ना। यात्रा कहीं नहीं हुई, जाप खूब हुआ, चप्पू खूब चले, लेकिन वो हमारी बंधी हुई थी नौका रस्सी से। वो नौका कहते रहे क्या, नाव तो खोलना ही भूल गए हम, और वहीं खड़े खड़े हम चप्पू मारते रहे। तो अगर हमने ये मनोविकारों को, ईर्ष्या, घृणा, क्रोध, इनकी रस्सियों को नहीं खोला, तो जाप जो है बिल्कुल ऐसा होगा जैसे नाव में बैठकर वो चला रहे थे, खूब मजा ले रहे थे कि हम कितना सैर कर रहे हैं, क्योंकि वो नशे में थे। नशा किसका था? वो बंधी हुई रस्सियों का। तो सबसे पहले हमें अपनी रस्सियों को खोलना है। तो क्या ये हमारे एफर्ट से रस्सियां खुल सकती हैं? देखो, तुलसीदास जी ने एक पंक्ति कही है, निज बुद्धि बल मोहि भरोस नाही। निज बुद्धि, निज माने माई पर्सनल ब्रेन, बल, मेरा जो बल है, मोहि भरोस नाही, मुझे अपनी बुद्धि और बल पर कोई भरोसा नहीं। क्यों भरोसा नहीं है? हनुमान जी से कहा था कि मैं राम जी के लिए तड़प रहा हूं, प्रभु दर्शन करवा दूंगा, क्या जाता है आपका, आपके लिए तो कुछ भी कठिन नहीं है। और हनुमान जी ने भी देखा भाई, उन्होंने जब विनय पत्रिका लिखवाई थी तुलसीदास जी से, विनय पत्रिका की मेरी व्याख्या की पूरी सीरीज है। तो जिसने भी विनय पत्रिका की ये व्याख्या की सीरीज देखी है, ये किस लिए लिखवाई? हनुमान जी ने मुझसे व्याख्या किस लिए करवाई? कि जिससे ये जो जमा हुआ है ना भीतर, ईर्ष्या, क्रोध, घृणा, ये मेल्ट हो सके। बहुत हीट है उसके अंदर, वो अंदर को मेल्ट कर देती है। अच्छे से अच्छे रोए हैं उसको सुनकर, और जब रोए तो लगा अंदर कुछ पिघला है। तो हनुमान जी को भी लगा भाई इन्होंने मेरी हर बात मानी, तो मुझे राम जी के दर्शन करवाने चाहिए। तो उन्होंने कहा अच्छा ऐसा है तुलसी, कल राम और लक्ष्मण खुद तेरे को दर्शन दे रहे हैं। अब हनुमान जी अगर किसी को कह दे कि कल आएंगे, तो क्या वो झूठ बोलेंगे? या वो कोई पॉलिटिशियंस हैं कि जो झांसा दे रहे हैं या सब्जबाग दिखा रहे हैं? प्रामाणिक है कि आएंगे। तुलसीदास जी पूरा दिन देखते रहे, घाट पर बैठा, कोई नहीं आया। रात सांझ हो गई तो हनुमान जी के दर्शन हुए। तो उन्होंने कहा आप भी मेरे साथ, मुझ गरीब के साथ ऐसा मजाक करेंगे? आपने कहा था राम जी आएंगे, मैं तो पूरा दिन, उन्होंने कहा कि आए थे, तुम पहचान ही नहीं पाए। निज बुद्धि बल मोहे भरोस ना है। हम अपने किए तो कुछ भी नहीं कर सकते ना। वो कहते अच्छा आए थे, हाँ आए थे, तुम्हारे पास बैठ कर गए, तुमने पहचाना ही नहीं, तुम तो इधर उधर देख रहे थे। वो तुम्हारे पास बैठे हैं और तुम दाएं बाएं देखे जा रहे हो। तो अब क्या करें? बड़े रोए तुलसीदास जी। हनुमान जी ने कहा अच्छा ऐसा है, एक मौका और, कल फिर कह दूंगा मैं आज, तीसरा मौका नहीं दूंगा। तुलसीदास जी बैठे हैं, दिल धक धक कर रहा है, लग रहा है कि अगर ये अवसर भी चला गया तो मेरी तो सारी बात बिगड़ जाएगी, मेरा तो जन्म ही निष्फल हो जाएगा। बैठे रहे, क्या करें? भीतर सब कुछ पिघला जा रहा है, सब कुछ पिघला जा रहा है। अचानक ही ऊपर से हनुमान जी कहते हैं, चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत गौर रघुवीर। उन्होंने देखा हम राम जी सामने बैठे हैं और तुलसीदास जी तो फिर इधर उधर देख रहे हैं। तो जैसे ही उन्होंने गाया, वो समझ गए कि प्रभु मेरे सामने है, और बस वो घटना घट गई। किसने मिलवाया? हनुमान जी ने। तो जब तक मिलवाने वाला गुरु नहीं होता ना, कबीर साहब ने तो कह ही दिया, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। तो वही बताते हैं, वही रास्ता। तो हमें सिर्फ शुद्ध मन से गुरु की प्रतीक्षा करनी चाहिए, और सिर्फ हनुमान जी महाराज से विनती करनी चाहिए कि जो हमारे लिए शुभ हो, जो अच्छा हो, हनुमान जी आप दीजिए हमें, क्योंकि मेरी समझ तो काम नहीं करती है, मैं आपके अधीन हूँ। और ये जितने जाप हैं, लोग कहते हैं हमने हनुमान चालीसा का 100 बार पाठ किया, 108 बार पाठ किया, ये सारी धारणाएं मैंने तोड़वाई लोगों की। मैं कहता हूँ हनुमान चालीसा की पूरी व्याख्या एक दिन में, मैंने कहा एक को चुनो, एक दिन में
उसकी पूरी व्याख्या है। शुरू में श्री गुरु चरण सरोज रज, एक ही पर पूरा केंद्रित करो, फोकस है। 40 दिन में 40 को उठाओ। तो जब एक दिन में एक को पियोगे, वो पूरी तरह से भीतर तुम्हारे श्वास में हर तरह से उसमें उतर जाएगा। तुम 40 के 40 एक ही बार में एक ही घूंट में फटाफट पी जा रहे हो। तो दैट इज द पार्ट ऑफ फॉर्मेलिटी। ये औपचारिकता का एक भाग है, बुद्धि का भाग है। बुद्धि कहती है, कैलकुलेशन करती है। कई लोग कहते हैं हमने 1 करोड़ बार राम का नाम लिखा। तो मैं पूछता हूं तुम्हें कैसे पता लगा तुमने 1 करोड़ बार लिखा? वो कहते हिसाब है हमारे पास। तो मैंने कहा तुम्हारा ध्यान जाप में थोड़ी ना रहा, तुम्हारा तो काउंटिंग में रहा। काउंटिंग में ही रहा ना कि अब इतने हो गए, अब इतने हो गए, अब इतने हो गए। तो यहाँ काउंटिंग कहाँ है? गणनाओं से तो पार है ये जगत। तो कोई गणना नहीं, सिर्फ भाव को शुद्ध करना है। भाव की शुद्धता ही वो एकमात्र मार्ग है जो हमें उस जगत में पहुंचाती है। और उसके बाद चीजें अपने आप उघड़ती जाती हैं, खुलती जाती हैं। हमारे करने लायक कुछ भी नहीं है वहां। एक ही है करने लायक, अगर है तो अपने को छोड़ देना, जो होता नहीं हमसे। तैरने की 2 विधियां हैं। एक तो होता खुद हाथ पैर मारो, टेक्निक्स। एक होती है फ्लोटिंग, एक होती है स्विमिंग, एक होती है फ्लोटिंग, फ्लोट करना। तो जिसको तिरना कहते हैं हिंदी में, तैरना और तिरना। तैरने में हम अपने शरीर का इस्तेमाल करना होता है। तिरना एक ऐसी टेक्निक है, हम अपने आप को पानी के हवाले कर देते हैं। जैसे सूखा पत्ता, तो लहरें अपने आप उसको लेके जाती है ना, तो आदमी फिर कुछ प्रयास नहीं करता, अपने को छोड़ देता है। वो डूबता नहीं कभी भी, लहरें उसे ऊपर ही रखती हैं। तो वो स्थिति जब हमारी आ जाती है कि हम परमात्मा पर छोड़ कर चलते हैं, हम तो छोड़ते ही नहीं उस पर। जब छोड़ते नहीं तो वो पकड़ता भी नहीं, पकड़ता नहीं तो हमें कुछ उपलब्ध भी नहीं होता, क्योंकि हमारी क्षमताएं ही कितनी है, कुछ भी तो नहीं है ना। आज तक हम सागर की गहराई तो नाप नहीं सके, जो कि धरती पर ही है। अंतरिक्ष की बात नहीं कर रहा मैं सी स्पेस की बात कर रहा हूँ। वैज्ञानिक अभी तक नहीं नाप सके। जो पनडुब्बी भी है वो एक लिमिट तक नीचे जा पाती है, उससे नीचे नहीं जा पाती। अभी तक नीचे वो नष्ट हो जाएगी। तो जब हम अभी तक इसको ही नहीं जान सके, इस धरती को, जो कि एक कण भी नहीं है, अगर स्पेस में देखा जाए, हाउ स्मॉल वी आर में एक देख रहा था कि हम कितने छोटे हैं, तो एक जगह ऐसा था कि धरती दिखाई देनी बंद हो जाती है, एक इतने दाने से भी कम, और फिर वो भी दिखनी बंद हो जाती है। तो जब हम इस धरती को ही नहीं जान पाए, तो हम किसकी बात करते हैं? उस विराट सत्ता की, उसको जानने की, और सिर्फ बात करते हैं। और इसका जो मुझे सूत्र दिया गया मेरे जीवन के भीतर, जो मुझे महायोगियों ने कहा कि अपने जीवन की ऊर्जा को बाकी सब जगह से हटा दो, और इसीलिए मैंने जीवन में सारे अनावश्यक लोगों से मिलना छोड़ दिया। एकांतवास सबसे बड़ी चीज है, क्योंकि जितनी जगह आप जाएंगे, जितने अधिक लोगों से मिलेंगे, सोशल होना जिसे कहते हैं ना, सोशल होना, इसका सबसे बड़ा एक नुकसान भक्त के लिए होता है कि उसकी छाप आपके ऊपर पड़ती है। छाप माने इंप्रेशन। आप जितने ज्यादा लोअर एनर्जी से मिलेंगे, तो उनका इंप्रेशन या इन्फेक्शन वो आप पर पड़ेगा। और इसीलिए जो महान योगी होते हैं, सिद्ध योगी, वो बिल्कुल एकांत में रहते हैं। वो अपनी एनर्जी के साथ रहते हैं, अपने साथ रहते हैं। तो जब हम अपने साथ रहना सीख जाते हैं, उस समय घटना घटने लगती है। अभी तो हमें कोई सेकंड पर्सन चाहिए। वो सेकंड पर्सन कुछ भी हो सकता है, मोबाइल हो सकता है, न्यूज़पेपर हो सकता है, कोई कहानी की किताब हो सकती है, कोई सेकंड पर्सन हमें चाहिए। क्या लोग कहते हैं ना, हम बोर हो गए। वो जिस दिन ये शब्द भीतर आता कि हम बोर हो गए अकेले बैठ के, समझ लो यात्रा तो कुछ भी नहीं हुई है। अकेले बैठकर जिस दिन होता कि आप आनंद की अवस्था में चले गए, थोड़ा सा भी समय मिला और आप अंतर जगत में प्रवेश कर गए, इंट्रोवर्ट, 5 मिनट का समय मिला। अभी हम बैठे थे, तुमने देखा होगा ये सब कैमरामैन अपना काम कर रहे थे, मैं अंदर चला गया था। मैं किसी को नहीं देख रहा था कौन क्या कर रहा है क्या नहीं। मैंने कहा जो थोड़ा समय मिला मैं अंदर डुबकी मारूं अपना। तो अंदर का जो इतना बड़ा स्पेस है, अंदर की जो गंगा यमुना सरस्वती भीतर बह रही है, उनके अंदर डुबकियां लगानी है। और जब वो डुबकी लगाने की कला आपके पास आ जाती है, अधिकार प्राप्त हो जाता है हनुमान जी महाराज की कृपा से, तो फिर बाहर देखने को कुछ बचता नहीं, और बाहर देखने का कुछ मन भी नहीं करता। किसे देखिएगा? क्या है ऐसा देखने वाला? वही गाड़ियां हैं, वही सड़कें हैं, वही लोग हैं,
वही ट्रैफिक है, सब कुछ तो वही है। तो उस वही वही को बार बार रिपीटिशन के साथ देखना। तो जब आप वो शक्ति प्राप्त कर लेते हैं कि अनंत लोगों की यात्रा पर चले जाते हैं, तब इनको कौन देखने में मजा लेगा? मजबूरी में देखना पड़ता है कि बाहर चल रहे हैं तो आंखें तो खुली रखनी है। तो ब्रेन का सिर्फ इतना काम है, यूटिलिटी ब्रेन की, कि आगे रेड लाइट है तो ब्रेन इतना कह दे कि देखो लाल बत्ती है, आगे पार नहीं करना, सड़क है दोनों तरफ देखकर पार करो। ब्रेन का इस्तेमाल सिर्फ इतना होना चाहिए कि आपकी सुरक्षा के लिए ब्रेन आपको ठीक से चलाता रहे। अवेयरनेस, बाकी काम ब्रेन से दुनिया फिर बस सारे काम लेती है। वो भगवान को भी ब्रेन से जानना चाहती है, तो ब्रेन ओवरलोडेड हो जाता है। ओवरलोडेड एयर कंडीशनर को अगर आप नॉर्मल प्लग पे चलाएंगे तो वो ट्रिप कर जाएगा ना। तो ऐसे लोगों का ब्रेन ट्रिप कर जाता है, काम ही नहीं करता। तो ये जगत बड़ा रहस्यमयी जगत है, मिस्टीरियस, और ये बिना मास्टर की प्रेजेंस के, मिस्टीरियस मास्टर, ये हो नहीं सकता, सॉल्व भी नहीं हो सकता। अब आप मुझे ये बताइए, जब आपको फिर हिमालयन योगीज ने आपकी जब कॉलेज जाने के बाद इच्छा की कि आप वहाँ जाएं, आप गए, आपको कुछ नहीं मिला, बट उन्होंने आपको पकड़ लिया, उसके बाद फिर क्या हुआ, कैसे हुआ, उसके बाद क्या अनुभव रहे? उसके बाद देखो, अक्सर मैंने देखा साधु लोग जब मिलते हैं किसी को तो कहते छोड़ो ये संसार बेकार है, क्या करोगे, सब छोड़ छाड़ के आ जाओ। सामान्यतः यही कहते हैं। मैं 3 बार मेरे साथ ऐसी घटना घटी, तीनों बार मुझे अलग अलग रहस्यमय योगी मिले, और तीनों बार उन्होंने यही कहा कि तुम वापस लौटो, अपनी शिक्षा प्राप्त करो, अभी तुम्हारा समय नहीं आया यहाँ आने का। अगर कुछ गलत लोग होते तो वो कहते कि बहुत अच्छा हुआ तुम यहाँ आ गए, आओ हमारे साथ रहो, घर बार सब छोड़ दो। मैं छोड़ भी देता, मैं तो प्रिपेयर था उसके लिए। लेकिन क्योंकि मैंने शुरू से ही हनुमान जी को कह दिया था कि आपको देखना मेरे लिए क्या बेहतर है, तो तीनों ने यही कहा कि नहीं अभी समय नहीं आया, वापस लौटो, पूरी पढ़ाई लिखाई सारी करो, अपनी ज्ञान प्राप्त करो, और जिस संसार से आए हो उसी संसार में जाकर रहो, उसे देखो, बस उसे साक्षी भाव से देखो, विटनेस की तरह देखो, हर चीज को देखो। और तीनों ने एक ही स्टेटमेंट दी, जो कि ये बताती है कि कहीं कोई सुपर पावर है जो कंट्रोल कर रही है। तो उसके बाद मैंने सारे संसार को देखना शुरू किया। तो मुझे देखने की वो समझ आई, क्योंकि उन्होंने कहा था कि देखना शुरू करो, तो उनके कहने को मैंने माना। तो जब मैंने देखना शुरू किया तो मुझे सब कुछ दिखाई देने लगा। मुझे व्यक्ति नहीं दिखाई देता था, व्यक्ति की पूरी कहानी दिखाई देती थी, उसका मन दिखाई देता था, उसके भीतर जो जो अंदर जितना भी उसके भीतर है, चाहे वो अच्छा है वो बुरा है, सब मैं देख लेता था। तो देखने की शक्तियां प्राप्त हुई। अब अगर देखना आ जाए तो आपका फिर रहना और भी मुश्किल हो जाता है। लेकिन क्यों मुश्किल नहीं हुआ? उन्होंने कहा साक्षी भाव से देखो, विटनेस की तरह देखो, नॉट लाइक अ जज। हाँ, विटनेस की तरह। जैसे खेल का मैदान है, तुम एक दर्शक हो तो खेल देख रहे हो ना, तो तुम रेफरी तो नहीं हो ना, आपने भला और बुरे का उसमें नहीं डाला, पार्टिसिपेट नहीं होना तुम्हें। हाँ, तो बस आपने ये देखना है, चल रहा है, बस देख रहा है उसे। तो वो देखना 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 करके जो है ना, मैं सिर्फ देखना ही होकर रह गया। और देखने को हमारी संस्कृत में कहते हैं दृष्टा। तो उन्होंने ये सिखाया, अचानक मिस्टीरियस वे में काम करते हैं ना। मैं एक फिल्म देख रहा था, कोई मार्शल आर्ट की फिल्म थी हॉलीवुड की। तो उसकी बड़ी इच्छा होती है कि मैं मार्शल आर्ट सीखूं। तो कोई बताता है कि वहाँ एक गुरु है, सिखाता है, बहुत बूढ़ा सा गुरु, उसके पास जाओ। तो बूढ़ा अपनी चाय बना रहा होता है, वो कहता है कि मैं मार्शल आर्ट सीखना चाहता हूँ। तो उसकी तरफ देखता है, कहता है कि सुनो देखो, मार्शल आर्ट वगैरह बाद में करेंगे, मुझे यहाँ पानी की बहुत ज़रूरत होती है। तो ये मेरा जो तालाब सा है छोटा सा, होदी, इसको तुम भरो, पानी लाओ वहाँ से, पानी का काम करो। तो कहता है मैं मार्शल आर्ट सीखने आया हूँ। बोला मार्शल आर्ट तुम्हें किसी ने गलत जगह भेज दिया, अगर तुम्हें कुछ सीखना है बाद में बात करेंगे, पहले तुम पानी लाओ। तो बूढ़े आदमी ने उसको कहा पानी लाओ। और उसे गुस्सा तो बहुत आया कि मैं आया यहाँ किस लिए, और ये कह रहे पानी लेकर आओ, पर वो लेकर आया। फिर उसने कहा अच्छा मेरे लिए घर बनाना है यहाँ, तुम पत्थर भी लाओ उस पहाड़ से। अब उसने कहा मुझे सब कुछ करना है जो ये कहेगा। अब जब मैं आ ही गया हूँ यहाँ, तो उसने
1 साल तक वो सब किया जो उसने कहा। तो उसके बाद वो कहता कि अब मैं तुम्हें सिखाता हूँ। वो कहता कि मैं तो समझा था कि मेरा तो जन्म ही खराब हो गया यहाँ में, तो ये बात 1 साल पहले नहीं कह सकते थे। बोला नहीं, 1 साल पहले तक तेरा शरीर उतना मजबूत नहीं हुआ था, जो तू इतने पानी भर भर कर लाया, उस पर्वत से पत्थर उठा उठा कर लाया, तो तेरा शरीर जो है ना, वो वास्तव में उसकी तैयारी के लिए तैयार हो चुका। हर चीज तेरे शरीर की इतनी अनुकूल हो गई है उस आर्ट को सीखने के लिए। प्लेटफॉर्म में जैसे खेत चलाने से पहले उसमें हल जोता जाता है, अब ये मिस्टीरियस वे है ना काम करने का, तो उसी मिस्टीरियस वे में वो काम करते हैं। कुछ और काम दे देंगे करने के लिए, और मनुष्य सोचेगा इसका उससे क्या संबंध। भगवान बुद्ध के पास एक व्यक्ति आया, राजकुमार था, तो उसने कहा कि मेरे कुछ प्रश्न हैं, मुझे उनके उत्तर चाहिए। तो बुद्ध ने कहा ठीक है, साहसी हो थोड़े अगर मैं उत्तर दूं तो। बोला मेरे में साहसी की कोई कमी नहीं है, मैं राज परिवार से हूँ, राजकुमार हूँ, योद्धा हूँ, क्षत्रिय हूँ, हर चीज कर सकता हूँ। तो बुद्ध कहते हैं अच्छा एक काम करो, 1 साल तक उस पेड़ के नीचे बैठ के साधना करो, और 1 साल तक कुछ नहीं पूछोगे, कुछ भी नहीं पूछना है। 1 साल के बाद तुम जो कहोगे तुम्हारे हर प्रश्न का उत्तर दूंगा, जो कहोगे। तो वो हाथ जोड़कर जैसे ही मुड़ा तो भगवान बुद्ध का एक और शिष्य वहां बैठा हुआ था, बहुत जोर से हंसने लगा, बहुत जोर से। तो उसको लगा मेरा अपमान कर रहा है हंस के, तो वो उसके पास गया कि तुम हंस क्यों रहे हो। तो कहता है कि इस आदमी पे भरोसा मत करना, ये जो बुद्ध है ना, इस पे भरोसा बिल्कुल मत करना। अभी क्या कहा तुमसे कि 1 साल तक वहां बैठो और तुम्हारे हर प्रश्न का उत्तर दूंगा। मेरे से भी इसने ऐसा ही कहा था, ये छलिया है, भगवान कृष्ण को छलिया कहते हैं। कहते मुझसे भी ऐसा कहा था, मैं 1 साल तक यहाँ बैठा रहा, और 1 साल बाद जब गया मैं प्रश्न करने तो मेरे पास कोई प्रश्न ही नहीं था, मेरे सारे प्रश्न ही गिरा दिए इन्होंने। तो जो पूछना है अभी पूछ ले, क्योंकि 1 साल बाद वो पूछने वाला ही नहीं बचेगा जो तेरे भीतर बैठा। बुद्ध की प्रेजेंस और मौन और 1 साल का, वहां बचेगा कौन फिर। तो ये मिस्टीरियस वे है काम करने का, और जो इस मिस्टीरियस वे के अंदर श्रद्धा पूर्वक प्रवेश कर जाता है उसकी फिर बात बनती है। आज बड़ा संयोग है हनुमान जी की तुम्हारी तपस्या, तुमने इतना इतना अपने को साध के मेहनत करके तुम यहाँ आई हो, इसलिए बहुत कुछ अनकही बातें यहाँ कहलवा दी हनुमान जी ने, बहुत कुछ। से नेक्स्ट प्रश्न ये है कि जब आप वहां से आए, आप दृष्टा बन गए, अब आपका दिल कभी किया कि मैं वापस उनको जाकर बोलूं कि आपने मुझे कहा था कि सही टाइम नहीं आया है। आपको उनका मतलब, मुझे नहीं पता वो कहाँ रहते थे, किस मिस्टीरियस वे में वो आपसे मिले, आपका दिल कभी वापस जाने को किया या उन्होंने आपको बुलाया? नहीं, तो मैं अपनी सारी शिक्षा प्राप्त करने के बाद फिर गया ना उनके पास में। उसके बाद उन्होंने मुझे साधनाएं कराई सारी, और स्थिति ये थी कि मैं लौट कर नहीं आना चाहता था। तो उन्होंने मुझे कहा कि तुमने एक वादा किया था हमारे से, वचन दिया था कि मेरा तन मन धन सब आपका है। मैंने कहा मैंने कहा था। तो कहते लेकिन वो तो निभा नहीं रहे तुम। तो मैंने कहा कैसे नहीं निभा रहा। तो उन्होंने कहा हमने तुमसे कहा तुम वापस लौटो संसार में, विवाह करो, जैसे सब गृहस्थ लोग रहते हैं वैसे रहो। तो तुम तो यहाँ से जाना ही नहीं चाह रहे। अगर तुम हमारे अधीन हो तो हम तुम्हारी ट्रांसफर वहां कर रहे हैं, ट्रांसफर केस हो, और तुम कह रहे हो मैं जाऊंगा नहीं। तो मेरी बोलती बंद कर दी उन्होंने। तो मैं यहाँ पर अगर हूँ, मैं यहाँ पर अगर हूँ तो मैं ट्रांसफर केस हूँ। उन्होंने कहा कि हम नीचे जाकर, वो इसको नीचे कहते हैं, हाँ जी, कि हम नीचे जाकर संसार में, हम वहां पर जो प्यासे हैं उनके लिए हम काम नहीं करेंगे। तो तुम जैसे हमारे बहुत प्रतिनिधि हैं जो वहां जाकर ये काम करते हैं, हमारे लिए काम करते हैं, तो तुम्हें वहां उनके लिए काम करना है जो प्यासे हैं और जिनकी अब वो स्थिति आ गई कि उनको कोई रास्ता मिलना चाहिए। तो उनका एक चरण पूरा हुआ, एक सिलेबस पूरा हुआ, तो उसके बाद एक नए सिलेबस में तुम्हें उनको एंटर कराना है। और कहते हैं ना मैन इन ब्लैक, आदमी अंधकार में, मतलब अज्ञात में है,
तो मुझ जैसे न जाने कितने ऐसे हैं जिनको उन्होंने यहाँ भेजा हुआ इसी काम के लिए कि तुम्हें हमारा काम करना है, उन्हीं के जैसे बनकर। अब मेरी पत्नी है, बच्चे हैं, मैं सबको संसार के लोगों जैसे ही रहता हूँ, वरना संसार क्या कहता है। जो रामकृष्ण परमहंस के लिए उन्होंने विवाह किया, तो विवेकानंद ने कहा कि आप तो कंचन और कामनी सबसे परहेज करते हैं, तो आपने विवाह ही क्यों किया फिर? वो कहते मैंने अपने लिए नहीं किया, तुम जैसे संसारी लोगों के लिए मैंने विवाह किया, कि यदि मैं विवाह ना करता तो तुम लोग क्या कहते कि ठाकुर आपको क्या पता पत्नी क्या होती है। पत्नी होती आपके सिर पे सवार, 1000 क्लेश करती, तब आप परमात्मा की ओर बढ़ के दिखाते हैं, तब हम जानते हैं आपको। तो उन्होंने कहा मैंने तुम लोगों के लिए किया, ये दिखाने के लिए कि यदि पत्नी भी हो, तुमने विवाह भी किया है, तो भी तुम इस ईश्वरीय मार्ग पर अग्रसर हो सकते, तो भी लोक शिक्षा के लिए मैंने किया। तो लोग कहते हैं कि भाई हम कैसे कर लें, हमारा परिवार है, पत्नी है, इतना काम करना होता है, ये सब करना होता है। नहीं, तुम्हारी प्रायोरिटी क्या है? तुम ऑफिस से थके मांदे आकर 2 घंटे न्यूज चैनल देख सकते हो, पार्टियों में जा सकते हो, दोस्तों से गपशप कर सकते हो, नष्ट करने के लिए कितना समय है तुम्हारे पास, और तुम कहते हो हमारे पास समय नहीं है। हम कैसे करें? बात समय की नहीं है, हमारी प्रायोरिटी की, हमारी प्यास की है। प्यास और प्रायोरिटी दोनों को देखो एक जैसा समझो कि हमारी प्यास क्या है, हमें चाहिए क्या। तो जो हमारी प्यास होगी वो हमें मिलता है। अब जैसे तुमने शुरू में बताया कि तुम भगवान शिव की उपासना शुरू की थी, मतलब रिकॉर्डिंग से पहले, लेकिन तुम हनुमान जी की तरफ तुम्हारी एनर्जी आ गई। होता क्या है कि जो भगवान शिव की ऊर्जा है ना, वो महायोगियों के लिए है। गृहस्थ के लिए यदि है तो शिव परिवार की, शिव तो समाधिस्थ है, तो शिव की ही पूरी ऊर्जा हनुमान जी में समा। हनुमान और शिव एक ही हैं। तो हनुमान जी क्या है? सेवा, समर्पण, भक्ति, त्याग, इन सब का प्रतीक है, और वो सक्रिय हैं। जैसे मैंने कहा ना कि मुझे कहा तुम ट्रांसफर केस हो, तो जो हनुमान जी हैं वो भगवान शिव का ही काम कर रहे हैं। शिव ने अपनी ऊर्जा को भेजा कि जाओ संसार के मध्य रहकर और उनको दिखाओ कि बड़े से बड़ा काम करने के बाद भी मनुष्य अहंकार रहित कैसे रह सकता है। लंका जाई सिया सुध लाए, गर्भ नहीं मन माही, भरत भाई कपि से उऋण हम नाए। राम जी कह रहे हैं भरत जी को कि देख रहे हो इसे, लंका जलाई, सिया की सुध लेकर आया, ये गर्भ नहीं मन माही। जब लौट कर आते हैं तो हनुमान जी सबसे पीछे भीड़ में कोने में ऐसे बैठे हैं। तो राम जी पूछते हैं भाई सीता जी की खोज किसने की? तो कहते जी वो बैठा हनुमान, उसने की। और वो दूर दुब के बैठे हैं, जैसे कोई डरा हुआ मजदूर और किसान बैठा हो। तो फिर राम जी बुलाते हैं और कहते हैं कि इस समय मैं अपने आप को इतना निर्धन अनुभव कर रहा हूं, इतना निर्धन, क्योंकि तुमने मेरे लिए जो किया है ना हनुमान, उसके बदले में कि तुम्हें क्या दूं? मेरे पास कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है इस पूरे ब्रह्मांड में। सब कुछ कि तुम मेरे लिए सीता की खोज करके लाए, तो एक तराजू में सीता की खोज है तो दूसरे में मैं क्या रखूं? ऐसी कोई वस्तु मैं देख नहीं पा रहा हूं। तो हनुमान आज मैं तुम्हें वो देता हूं जिसको पाने के बाद फिर कुछ पाना शेष नहीं रह जाता, और वो जो परम है वो है मेरा आलिंगन। आओ। और राम जी जो हृदय से लगाते हैं, और हृदय से लगा के कहते हैं तुमम प्रिय भरत संबंध। वो जो आलिंगन उन्होंने किया, राम जी ने अपने आप को सब कुछ उलीच दिया हनुमान जी, सब कुछ जितना था। वो कहते हैं मैं तुम्हारे ऋण से, भरत जी से वो कहते हैं कि मैं इसका कर्जदार हूं, इसने मुझ पर जो किया है मैं इसका उपकार कभी अब देखो प्रभु कह रहे हैं, अपने सेवक से कह रहे हैं कि इसका मैं ऋण कभी हो ही नहीं सकता, कपि से ऋण हम ना आए, जो भी कुछ किया। और इसीलिए राम जी कहते हैं कि जो भी हनुमान को अर्पित होता है वो मुझे अर्पित होता है, जो भी हनुमान हो जाएगा। हम सीधे सीधे तो राम जी को कुछ अर्पित कर ही नहीं सकते, क्योंकि राम जी का जो तेज है, सूर्य को हम सीधे देख सकते हैं क्या? कभी चंद्रमा को देख सकते हैं ना? चंद्रमा की जो शीतलता, जो प्रकाश आता है, वो किसका है? वो सूर्य का ही तो है।
तो हनुमान जी के माध्यम से हमें जो मिल रहा है वो सब राम जी का ही तो है, और जो हम उनको अर्पित कर रहे हैं वो सब राम जी को ही जा रहा है। तो राम जी को तो राम राम ही काफी, और मैत्री भाव सारा हनुमान जी के साथ, क्योंकि वो बड़े मित्र भाव से रहते हैं। और तुम्हें इस मित्र भाव को अगर पहचानना हो, हनुमान जी का मैत्री भाव सबसे, कुछ लोग कहते हैं हमने हनुमान जी को गुरु बना रखा है, बहुत अच्छी बात है, गुरु रूप में। कुछ कहते हैं हमने भाई बना रखा है, अच्छी बात है, सबका भाव है। लेकिन हनुमान जी को यदि मैत्री रूप में तुम्हें चुनना हो तो रामबाण आध्यात्मिक उपन्यास अवश्य पढ़ना। उसको पढ़ने के बाद लगेगा हनुमान जी को तो मुझे अपना मित्र बनाना है, क्योंकि मित्र बनने के बाद क्या होता है, डिस्टेंस खत्म हो जाता है। हनुमान जी को गुरु बनाओगे डिस्टेंस रहेगा बहुत, भाई बनाओगे तो भी डिस्टेंस, तो भी दूरी रहेगी, क्योंकि एक मर्यादा की दूरी होती है। मित्रता में कोई दूरी नहीं होती, कोई मर्यादा नहीं होती। और मैत्री भाव में क्या होता है, हनुमान जी बहुत जल्दी हृदय में आ जाते हैं, बहुत ही जल्दी। आपने ऐसे गूढ़ रहस्य दे दिए हैं कि मतलब कोई सालों से अगर उनको पूछता हो उसे ये नहीं उसी के पता लिए तो मुझे होगा। भेजा हुआ है यहाँ पर। मैंने तुम्हें क्या कहा, ट्रांसफर केस किसके लिए, ये सारे आध्यात्मिक उपन्यास, इस सब ट्रांस में हनुमान जी ने लिखवाए। अब मैं बात खुल के कहता हूँ, क्योंकि हनुमान जी ने कहा कह दो कोई भरोसा नहीं करेगा, और जो करेगा उनके लिए बात बन जाएगी। तो ये जो रामबाण है, इस रामबाण में पता लगता है कि हनुमान जी की ऊर्जा को अगर हम मैत्री की ऊर्जा के साथ जीना सीख लें, ये उपन्यास सिखा देता, तो फिर हनुमान जी हर समय आपके भीतर आपको गाइड करेंगे, हर समय। गुरु हर समय नहीं रह सकता, कभी कभी रहेगा, भाई भी नहीं रह सकता, लेकिन मित्र हमेशा साथ रहता है। तो ये मैत्री का जो तल है वो एक्टिवेट करता है हनुमान जी के साथ ये रामबाण आध्यात्मिक उपन्यास। तो ये सारे जो रहस्य की बातें थी, ये सब उन लोगों के लिए जो प्यासे हैं, बाकियों को कोई अर्थ नहीं है इन बातों को। वो सुनेंगे, कहेंगे ठीक है, जो भी कुछ कहें, लेकिन उनके लिए ये है नहीं। तो जिनके लिए पानी का कुआं खोदना था उन्होंने खोद दिया है, उन्होंने खोद दिया है। तो अब ये सब कुछ उनकी इच्छा से हो रहा है। उनकी इच्छा थी तो तुमने कहाँ से भेजा, सारी परिस्थितियां ही चाहती थी आज ये ना रिकॉर्ड हो, है ना, सारी परिस्थितियां यही थी। लेकिन उसके बाद भी हनुमान जी चाहते थे ये रिकॉर्ड हो, और तुम्हारी भावना इसके पीछे, तुम्हारी लगन, तुम्हारी प्यास, उन सब ने काम किया है, उन सभी ने। क्योंकि मैंने भी बचने की बहुत कोशिश की, मैंने भी बहुत बैरियर तुम्हारे आगे खड़े किए, जानबूझकर खड़े किए थे। मैंने कहा चाहिए बैरियर खड़ा कर दो, कह दो उसको, क्या नाम है तुम्हारा, बताया तुमने भी, आरती। मैंने कहा आरती से कह दो मैं इतने पैसे लूंगा। वो कहेगी ये तो लालची आदमी है, इसका क्या रिकॉर्ड करना मुझे। मैंने कहा हर तरह से वो करो, इसको अवॉइड करो, मुझे अब कोई पॉडकास्ट नहीं करना। तो इसलिए तुमको इतने पैसे बता दिए गए। कोई अच्छा भला होता कहता कि मुझे तो करना ही नहीं है, मैं तो समझा ये बड़े साधु संत हैं, हनुमान जी की इनको दर्शन देते हैं, ये तो लालची आदमी निकला, पैसे मांग रहा है मेरे से। लेकिन तुमने एक क्षण में उसे स्वीकार कर लिया, तो क्या हुआ, तुमने किसी भी बैरियर को अपनी बाधा नहीं बनने दिया। ये होती है प्यास, ये प्यास होती है। और इसी प्यास के कारण मुझे भी बरसना पड़ा। धरती जब प्यासी होती है ना, तो बादलों को बरसना ही पड़ता है, वो मना नहीं कर सकते, उनकी मजबूरी बन जाती है बरसना। तो भेजा हनुमान जी ने कि जाओ थोड़ी सी रिमझिम बरसात कर आओ। अब मुझे ये बताइए कि ये आप जिसको कह रहे हैं कि ये मेरी प्यास थी, ये सचमुच में मेरे अंदर की इच्छा होती है या भगवान ऐसा चाहते हैं? मतलब जैसे ये मुझे हमेशा से क्वेश्चन रहा है कि फ्री विल और गॉड्स विल, इसके बीच में सारी दुनिया बोलती है कि गॉड्स विल एक टाइम तक होती है या कुछ चीज़ों में होती है, बाकी टाइम आप फ्री विल में जी रहे होते हैं। जबकि मुझे ऐसा लगता है कि ये सिर्फ प्रतीत कराने वाली बात होती है कि आपके लिए फ्री विल है। फ्री विल जैसा कुछ है ही नहीं, पूरा बागडोर उन्हीं के हाथ में है। आपको ऐसा महसूस होता रहेगा कि हाँ ये तो मैंने किया, ये तो मैंने किया, ये मतलब जिस अहंकार को उन्होंने फीड करना है वो इस ढंग से फीड कराएंगे कि आपको लगेगा हाँ देखो मेरी फ्री विल काम कर रही थी, हाँ देखो अभी मैं सोचूंगी कि मैं वहां से आई, पर मैं आई क्यों?
मेरे में इच्छा कहाँ से जागी? आपके जैसे तो मैं बहुत सारे पॉडकास्ट देखती हूँ, मेरा इंटरेस्ट अगर स्पिरिचुअलिटी में है तो मैं तो सारे ही स्पिरिचुअल पॉडकास्ट ही देखती हूँ। फिर ऐसा क्यों होता है कि मेरे को आपका देखा तभी दिल किया, या जिनसे मैं मिली उन्हीं से मिलती हूँ? ऐसे जब मैं 1000 भी देख लूँ तो सिर्फ कुछ लोगों के पास क्यों ऐसा फील होता है कि हाँ इनसे बात करनी है? तो ये फ्री विल होती है या ये गॉड्स विल होती है? भीतर एक वैक्यूम क्रिएट होता है, उस वैक्यूम का अपना एक टेस्ट होता है। मैं साधारण उदाहरण के माध्यम से बताऊंगा। अचानक कभी तुम्हें लगता है कि अरे आज तो ना अनार का जूस पीने का मन कर रहा है, या अब चाय पीने का मन कर रहा है, या जो चीज़ तुम कभी खाती भी नहीं होगी अचानक कहेगा कि अरे ये मन कर रहा है खाने का, है ना। तो वो क्या है कि भीतर का जो एक वैक्यूम क्रिएट हुआ, उस पूरे सिस्टम को उस चीज़ की ज़रूरत है, जो सिस्टम डिमांड कर रहा है कि मुझे ये चाहिए। तो बिल्कुल ऐसे जब शून्य में एक वैक्यूम क्रिएट होता है जो अपने को फुलफिल करना चाहता है उन चीज़ों से, उस रस से, वो जो रस है दिव्य रस, तो उसके लिए वो कहता है कि अब मुझे इसकी सर्च करनी है, खोज करनी है। तो वो तरंगों के माध्यम से उसे खोज लेता है। बिल्कुल वैसा हो खोजने का जैसे नंबर होता है। तुमने अभी किसी को फ़ोन मिलाया तो उसका एक नंबर डायल करती हो ना, और नंबर जाकर उसी से मिलता है और किसी से नहीं मिलता। तो बिल्कुल ऐसे जो हमारा वैक्यूम सिस्टम है अंदर का, वो जब बहुत ज़्यादा मतलब ये हो जाता है कि हद से पार कर जाता है, तो अपने आप ही उसको कोड एक रिलीज हो जाता है, कोड नंबर, कि ये कोड नंबर डायल करो और डायरेक्ट तुम्हारी लाइन वहीं मिलेगी जहाँ तुम्हारा ये वैक्यूम सारा भर जाएगा, प्यास बुझ जाएगी, तुम्हारा खाली कुआं भर जाएगा। और वो वैक्यूम कौन क्रिएट करता है? वो वैक्यूम जो है हमारी अनंत जन्मों की यात्रा क्रिएट करती है। अनंत जन्मों की, कब किस जन्म में जाकर हमारा कौन सा पुण्य उदय होगा, कौन सा पाप उदय होगा, ये अनंत जन्मों की यात्रा के बीज तय करते हैं। अब देखा होगा कई जीसस को सूली लगी, है ना, और कितने ऐसे महान लोग हुए जिनको कितने कष्ट भोगने पड़े, लेकिन उन्होंने कष्टों से कभी कुछ शिकायत नहीं की, किसी भी प्रकार की शिकायत नहीं की। लेकिन वो उनके सिस्टम में थे कि ठीक है, औरों को छोड़ो, सीता जी को देखो, राम और सीता को देखो। करेक्ट, हरिश्चंद्र जी। मतलब 14 वर्ष वनों में भटकना। मैं कई बार लोगों से कहता हूँ जो राम के भक्त हैं, मैंने कहा कभी अनुभव करना है राम जी को? कहते हाथ जोड़ देते, हाँ जी हाँ करवाओ। मैंने कहा आज रात घर मत सोना, सरकारी पार्क में सो जाना। नहीं जी वो तो हो ही नहीं सकता। क्यों? घर वाले नहीं सोने देंगे, ध्यान से सुनना। मैंने कहा सरकारी पार्क में तो कोई डर नहीं, कोई राक्षस नहीं आ रहे, रावण के ताड़का नहीं आ रहे वहां पर, ना कोई भूत प्रेत आ रहा, ना जंगल के जानवर आ रहे, एक रात ही तो सोना है पार्क में, नहीं सो पाते। तो मैंने कहा राम जी कैसे 14 वर्ष वनों में रहे, कभी एक्सपीरियंस किया उस चीज को तुमने? तो वो एक्सपीरियंस नहीं। तो 14 वर्ष वनों में रहना कोई साधारण बात नहीं है, और उस पत्नी के साथ रहना जो हमेशा फूलों की पंखुड़ियों पर पली हो, तो वो प्रारब्ध था ना, उस प्रारब्ध को भी उन्होंने भोगा, पूरी तरह से भोगा। तो ये उसके अंदर जो हमारे बीज थे, उन बीजों में था कि यहाँ एक कड़वा फल भी आएगा, वो भी खाना पड़ेगा। तो उन्होंने सहर्ष खाया, कोई शिकायत नहीं। सीता जी ने कभी राम जी से कोई शिकायत नहीं की कहीं पर भी। ये दिव्य। जब वो लवकुश को भी बेयर कर रही थी और उनको जंगल में छुड़वाया गया था, तभी भी उन्होंने कभी कोई कंप्लेन नहीं की। शिकायत तो है ही नहीं ना, किसी तरह की कोई शिकायत नहीं। तो शिकायतों से परे होना, ये तो कितनी बड़ी, इसको समर्पण कहते हैं, जहाँ कुछ भी ऐसा ना हो। तो ये जो हमारे भीतर का जो प्यास है, जिसको मैंने वैक्यूम शब्द दिया, उसके लिए वास्तविक शब्द तो प्यास है कि अब हमें प्यास लगी है परमात्मा की। तो बड़ा अच्छा उदाहरण है राम, मुझे सारे उदाहरण रामकृष्ण परमहंस के ही आते हैं, क्योंकि उन्होंने सब कुछ जाना। देखो उन्होंने परमात्मा को ना हर विधि से पाया, उन्होंने सारी साधनाएं की हर तरह से, मतलब ईसाई बन के भी साधना की, मुसलमान बन के भी साधना की, पगोड़ी बन के भी साधना, हर तरह से। तो उनसे पूछा विवेकानंद ने कि आपने क्या पाया? तो उनका रे बड़ा विचित्र खेला रे, एक घाट है ये परमात्मा का। यहाँ पर जो बैठा है वो कहता है मैं जल पी रहा हूँ, उधर जो बैठा है वो कहता है मैं एक्वा पी रहा हूँ, इधर जो कहता है वो मैं आब पी रहा हूँ। आब पानी को कहते हैं, कहते हैं वो एक ही जल है, सबने अपने अपने नाम रख दिए।
और कहते हैं ये तो सागर का जल है, कहीं से चख लो खारा ही मिलेगा। यानी परमात्मा का स्वाद कहीं से चख लो, किसी धर्म से जाकर चख लो, यदि आप वहां पहुंच गए हैं तो वहां सिर्फ एक ही रह जाता है, एक ही स्वाद, एक ही अनुभूति, बाकी सब चीजें छूट जाती है नीचे, बाकी सब आउटर है, वो सब छूट जाता है। तो प्यास के बारे में उन्होंने क्या एक उदाहरण देते हैं, बड़ा साधारण, देहाती थे। तो कहते, कई लोग कहते कि आप हमें बता देना कि हमें कब परमात्मा की खोज में निकलना है। तो उदाहरण देते कि एक बच्चा सोया और माँ से कहता कि माँ सुबह मुझे शौच के लिए उठा देना। माँ को कहता है कि मैं सो रहा हूँ और जब मुझे टॉयलेट जाना हो ना तो मुझे उठा देना सुबह। तो माँ कहती कि बेटा बात सुन, जब शौच की हाजत लगेगी ना तो मुझे उठाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, तो खुद ही चला जाएगा। यानी कि जब इतना प्रेशर तेरा क्रिएट होगा तो मैं रोक ही नहीं सकूँ, मैं ना उठाने वाली कौन होती हूँ, वो प्रेशर ही तुझे उठा देगा। तो ये वही प्रेशर है कि जब तक वो प्रेशर क्रिएट नहीं होता अंदर, तब तक बात नहीं बनती। हम कितने बूढ़े लोगों को देखते हैं, कितने मरे हुए लोगों को देखते हैं, कितने बीमार को देखते हैं, लेकिन ये प्रेशर किस पे क्रिएट हुआ? गौतम पर, सिद्धार्थ पर। अभी तो कुछ भी नहीं होता। और वो कैसे वैक्यूम क्रिएट हुआ अंदर, कैसा प्रेशर बना कि क्या मैं भी ऐसे ही बूढ़ा हो जाऊंगा, क्या मैं ही भी ऐसे बीमार हो जाऊंगा, क्या मैं भी इसी तरह से मर के चला जाऊंगा। उन्होंने क्यों सोचा? वो प्रेशर वहां ऐसा आया, क्रिएट हुआ ना। तो सारा खेल प्रेशर का है कि कितना प्रेशर हमारे भीतर उसके लिए क्रिएट होता है। और मीरा के भीतर हुआ था ना। और ऐसा हुआ कि कोई जहर दे गया तो कहती ठीक है, पता है कि जिसने भेजा है कह के कि प्रसाद है, वो शत्रु है तो घर का ही, लेकिन नापसंद करता है, और उसका भेजा हुआ, और क्या कह के भेजा कि ये कृष्ण का प्रसाद है। सांप भेजा यही कह के कि शालिग्राम है। तो इतना भरोसा उस पर कि अच्छा तूने भेजा है, ले लिया, कुछ भी नहीं हुआ। तो ये जो गहरे विश्वास होते हैं कि इतना सा भी डाउट नहीं भीतर, इतना सा भी कि भेजा कुछ गड़बड़ ना हो, वह इतना सा होना भी सब खराब कर देता है। क्योंकि दूध के अंदर एक बूंद नींबू की काफी है, कुछ नहीं चाहिए, एक बूंद काफी है। लेकिन यहाँ तो संदेह की कोई बूंद ही नहीं है। तो इनसे पार जाना, तो ये बहुत कठिन यात्रा है। सबसे पहले तो भगवान को मैं कहता हूँ लोगों को भूल जाओ, बिल्कुल भूल जाओ भगवान को। पहले तो देखो कि जो भीतर ये जो ईर्ष्या, घृणा, क्रोध, द्वेष, क्या इनको तुम मिटा पाए? यदि इनको नहीं मिटा पाए तो भगवान की बात बिल्कुल मत करो, क्योंकि समय खराब करना है अपना। तो कैसे मिटाया जाए? क्या चीज? तो ईर्ष्या, क्रोध, घृणा, इन सब से कैसे छुटकारा पाए? इन सब से तो आत्मविश्लेषण से। जब तक आप एकांत में नहीं बैठेंगे, अपने साथ नहीं बैठेंगे। जब हम बिल्कुल एकांत में बैठना शुरू करते हैं, पहले तो घबराहट होगी, लेकिन एक समय ऐसा आता है कि हमारे भीतर वो सिस्टम एक्टिवेट होता है जिसको सेल्फ रियलाइजेशन कहते हैं, आत्मबोध। वो बिना अपने साथ बैठे नहीं होता। और इसीलिए मैंने कहा ना, जो विनय पत्रिका तुलसीदास जी की है, और जिसकी व्याख्या मैंने इसीलिए की, जिसको आत्मबोध जगाना हो, उससे बढ़िया कुछ नहीं है। क्योंकि उसमें वो एक एक चीज अंदर, एक एक अंदर का जो कंपार्टमेंट है, एक एक वो दिखा रहे हैं तुलसीदास। हमें तो देखना भी नहीं आता ना, उन्होंने दिखाया उस विनय पत्रिका में। तो जब हम अकेले बैठते हैं अपने साथ, बिल्कुल कुछ नहीं, तो फिर वो धीरे धीरे लेयर्स हटती हैं बाहर वाले। पहले तो नहीं हटेंगी, पहले तो बुरी तरह से घबरा जाएगा इंसान, लेकिन हिम्मत करनी पड़ती है। तब आदमी को समझ में आता है कि मैं कर क्या रहा हूँ। अभी तो यही नहीं पता कर क्या रहा हूँ। तो ये रियलाइजेशन होना, फिर अवेयरनेस आना, वो बहुत जरूरी है। अवेयर होना, बिना सजगता की, अवेयरनेस की यात्रा नहीं हो सकती। हम छोटी मोटी यात्रा भी करते हैं, कितने अवेयर होके करते हैं कि कोई आगे गाड़ी वाला ना आ रहा हो, कोई छिलका ना पड़ा हो केले का आगे, कोई पत्थर ना पड़ा हो, अपने आप ऑटोमेटिक सिस्टम के अंतर्गत अवेयरनेस चल रही होती है। हम एक एक देखते थोड़ी ना चलते हैं ऐसे कि, और बहुत छोटपन से हमारे अंदर ये सिस्टम डेवलप अपने आप एक्टिवेट हो जाता है अपने आप। तो हमें प्रयास नहीं करना पड़ता, बिना किसी प्रयास के वो सिस्टम काम करता है। तो ऐसे जिस दिन हमारे भीतर उस अवेयरनेस का सिस्टम ऑटो मोड में आ जाता है कि आपको नहीं करना, वो आपसे सारी अवेयरनेस करवाएगा।
और वो बिना तपस्या के नहीं होता, बिना साधना के नहीं होता। और यही सबसे बड़ी साधना है, मौन रहना, कुछ समय के लिए एकांत में रहना। और उसमें कोई ज़रूरत नहीं कि जाप करो, ये सब करो, क्योंकि जाप करने से क्या होगा कि वो कंडीशनिंग माइंड हो जाएगा। बहुत जाप कर लिए, बहुत जाप कर लिए, अब जाप को ब्रेक देना है, पॉज देना है कि रुक जाए सब जाप, और जापों से हट के बस अपने भीतर झांकना है, अपने भीतर जाना है, जाने की कोशिश करनी है। जा तो नहीं सकते, वो कोशिश ही बहुत बड़ी चीज है, वो हम कर सके तो ये सारा का सारा खेल है रहस्य जगत का। और आप आशुतोष राणा जी के बारे में बोलने वाले थे कि उनसे भी हनुमान जी अपना काम ले रहे हैं। हाँ, उनका जो नया कॉन्सेप्ट है ये वाला, राम वाला और रावण वाला, हम रावण को मारने की बात करते हैं, उन्होंने एक नए आयाम से दिखाया अपने हमारे राम जो नाटक है, कि ये जितने भी रावण हैं, अगर उनकी ऊर्जा राममय हो जाए तो उनके भीतर का रावण तो खुद ही मर जाएगा। एक प्रसंग ऐसा है, एक हिस्सा ऐसा है, एक सीन ऐसा है कि जिसमें राम रावण को मार रहे हैं। अब इसका वाइस वर्सा दूसरा सीन कर लो कि रावण की ऊर्जा खुद राममय हो जाए तो उसके भीतर का रावण खुद मरने लगेगा ना। तो जितने भी पापी हैं, दुष्ट हैं, भ्रष्ट लोग हैं, जितने भी अत्याचारी लोग हैं, वो अपने भीतर अगर अपनी ऊर्जा को राममय करने लगे तो जो रावण की ऊर्जा उनके भीतर है वो ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। जैसे मैंने अभी कहा ना कि जो शक्ति है उसको भक्ति में ही कन्वर्ट रहने दो, उस ऊर्जा को कहीं और मत जाने दो। तो ये उनका जो हनुमान जी ने एक नए आयाम से काम करवाया उनसे। वो जब उनका जो रावण है आशुतोष राणा के नाटक का, वो वास्तविक रावण से बिल्कुल भिन्न है, बिल्कुल अलग है, उसका उससे कोई लेना देना नहीं, लेकिन वो गहरे अर्थों में है जाकर, बहुत गहरे भीतरी अर्थों में, जिसे रावण भी कहीं समझता है। लेकिन उसका अहंकार इतना प्रबल है कि वो राम की सत्ता को स्वीकार नहीं करना चाहता। लेकिन जब मर रहा होता है उस समय वो है ना, उस समय वो स्वीकार करता है। और वही वाली के साथ था। वाली जब कहता है राम से कि मुझे क्यों मारा, जो लोग भी कहते हैं राम ने वाली को छुपकर मारा, और जब राम उसे बताते हैं, ये रामबाण में ही है, रामबाण उपन्यास में ही है, राम जब वाली को उत्तर देते हैं कि देख मैंने तुझे इसलिए मारा, ये कारण था, तो उसके बाद वाली को सब कुछ दिखाई देने लगता है। तो फिर वो हाथ जोड़कर क्षमा मांगता है। राम कहते हैं कि देख इतना मैंने सब बता दिया, अब बता तू चाहे तो मैं तुझे मरने से रोक सकता हूं, है मेरे पास इतनी शक्ति, तू चाहे मैं अभी तेरे प्राणों को रोक दूंगा, तू नहीं मरेगा, बोल छोड़ दूं। तो वाली क्या कहता है कि प्रभु फिर दोबारा ये अवसर मुझे मिलेगा, आज आपके हाथों से मर रहा हूं, कल को पता नहीं कौन मारे मुझे, कैसी ऊर्जा मारे, मैं तो मुक्ति को जा रहा हूं। मार्ग आपने खोल दिया। नहीं, मुझे प्राण, लोग इस चीज को काट ही देते हैं, बिल्कुल कट कर देते हैं, मतलब एडिटिंग ऐसी करते हैं संसार के लोग कि राम ने वाली को छुप कर मारा, और जब राम कह रहे हैं तेरे को जीवित कर दूं तो वाली क्यों नहीं कहता हाँ जीवित कर दो, उसको वो काट ही देते हैं। बिल्कुल वो चीज जो दिव्यता वाली है वो हटा देते हैं। अब ये सारे सवाल कहां से आते हैं, लोगों की बुद्धि से आते हैं, बुद्धि की खुजलाहट है ये। तुम्हें पता भी है राम ने क्यों मारा वाली को? नहीं पता तो वो हनुमान जी ने लिखवाया रामबाण आध्यात्मिक उपन्यास, उसमें देखो अच्छे अच्छे लोग जो मेरे से तर्क करते थे, मैंने कहा देखो मैं उत्तर नहीं दूंगा, उसे पढ़ लो। और पढ़ने के बाद उन्होंने कहा कि क्या हमें माफ़ी मिलेगी प्रभु की तरफ से, क्योंकि हमने राम जी को बहुत कोसा है इस बात के लिए, और हम बहुत लज्जित हैं कि हमने ऐसा कहा, क्योंकि वहाँ दिखाई दिया ना सारा। मैंने कहा तुम्हारा ये सोचना ही तुम्हारे लिए क्षमादान है, क्योंकि सुबह का भूला अगर शाम को लौटा है तो उसे भूला नहीं कहते। वो तो तुम अज्ञान में कह रहे थे, बुखार था तुम्हें चढ़ा हुआ, बुखार में तुम कुछ भी पढ़ पड़ा हो, अब तुम ठीक हो गए हो, तो बात ही सब कुछ ठीक हो गया जब ठीक ही हो गए। और ये कहाँ कौन से उपन्यास में लिखा है कि उन्होंने जब सीता को छुड़वा दिया था जब वन में, तब इस चीज के लिए भी बहुत बोला जाता है कि धोबी की बात में आ गए, धोबी की बात में आ गए, जबकि उससे
कुछ गहरी बात है? अभी मैं वहां तक नहीं पहुंचा हूं। अभी हनुमान जी मेरे से, अभी जो कल ही मैंने प्रसंग लिख रहा हूँ वो अंगद वाला प्रसंग लिख रहा हूँ। अच्छा। कि अंगद जब रावण के दरबार में पहुंच चुका है तो वहाँ वो प्रसंग हनुमान जी लिखवा रहे हैं। और वो जो प्रसंग है वो सबसे मतलब जो भी पढ़ेगा उसे वो कहेगा कि ऐसा तुमने पहली बार, क्योंकि बहुत कुछ पहली बार दिखवा रहे हैं और ये तुम खुद अनुभव करना। मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि क्योंकि हनुमान जी ये काम आपसे करवा रहे हैं तो वो आपको वही दृष्टा ही बनाकर वहां लेकर जा रहे हैं और आप सचमुच में जैसे सामने देख पाते होंगे कि जब तब हो रहा होगा तो कैसी सबकी फीलिंग होगी। हमने तो सिर्फ जो वाल्मीकि जी लिखते हैं या जो तुलसीदास जी ने उसका इजी ट्रांसलेशन किया हम वही पढ़ पाएंगे, बट उस समय हनुमान जी क्या फील कर रहे थे, एक एक बंदा जिसके साथ वो जो हो रहा था उसके क्या फीलिंग्स क्या भाव थे, वो मुझे लगता है आपके उपन्यास में मतलब पढ़ने इसकी ना प्रामाणिकता यानी ऑथेंटिसिटी इस पॉडकास्ट की। अभी तक तुमने मेरा कोई भी आध्यात्मिक उपन्यास नहीं पढ़ा है ना, तुम कोशिश करना पहले रामबाण पढ़ लेना। हाँ जी। पढ़ने के बाद तुम्हें कैसा महसूस हुआ फिर उसको इस पॉडकास्ट में छोड़ना। पढ़ने के बाद बेशक से 1 महीने बाद आए कोई फर्क नहीं पड़ता, 2 महीने बाद आए, इसे मैच्योर होने देना। मैच्योरिटी पे डबल मिलता है ना, है ना। हाँ जी। बस इसकी एफडी कर देना, ये गोल्ड है समझ लो। एफडी भी मत करना, गोल्ड तो और ज्यादा बढ़ता है। तो ये जो पॉडकास्ट है ये गोल्ड है, गोल्ड के रेट बढ़ते ही जाते हैं। तो इसको रख लो संभाल कर, जब वो रामबाण पढ़ लो तब इसके आखिर में तुम अपना अनुभव बताना कि उसको पढ़ने के बाद तुम्हें कैसा लगा, क्या तुम सच में उस युग में पहुंच सके, या जो मैत्री वाली बात मैंने बताई कि हनुमान जी के साथ मैत्री का भाव एक्टिवेट होना, क्या वो तुम्हारे साथ हो सका। तो तुम इसका प्रमाण रहोगी, सबूत रहोगी इस बात का, है ना। उसके बाद तो इसको कोशिश करना कि ये हो जाए। ठीक है, बहुत बहुत शुभकामनाएं तुम्हारे लिए। थैंक यू, आप मेरे बोलने पर आए उसके लिए मैं आपकी बहुत बहुत ज़्यादा आभारी हूँ। ठीक है, सारे आभार हनुमान जी के, राम जी के लिए। उनके तो है ही, उन्हीं के उनके तो मतलब वही मिलवा रहे हैं सभी को। उन्हीं का सारा आभार, उन्हीं के प्रति कृतज्ञता। और बाकी हम सब भक्तों को भी प्रणाम करते हैं, सब संतों को प्रणाम करते हैं।